हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीड IT सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों टीसीएस ने कुछ मंथ पहले ही अनाउंस किया है कि वो इस बार 40,000 से ज़्यादा फ्रेशर्स को हायर करने वाले हैं और टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस निंजा का जो एग्जाम है वो दोस्तों अगस्त मंथ पे होने वाला भी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेस है जिसका यूज करके आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे रिसोर्सेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी भी काम के नहीं है या फिर ये प्रीमियम नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों कि जो पेड कोर्सेज अगर आपने एनक्यूटी के प्रिपरेशन के लिए लेके रखा है उससे भी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेस हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसके बारे में मैंने कई ऐसे लोगों से बात करके रखा है जिन्होंने दोस्तों एनक्यूटी एग्जाम को क्लियर किया है, डिजिटल के को क्लियर किया है, निंजा प्रोफाइल को क्लियर किया है और उन सबका कहना है कि उन्हें दोस्तों इन रिसोर्सेज से ही फायदा हुआ है। उनमें से कुछ लोगों ने पेड रिसोर्सेज भी लेके रखा था लेकिन ओवरऑल उन्हें उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इन रिसोर्सेज का उन्होंने यूज किया जिसकी वजह से उनका ये सारा प्रोफाइल क्लियर हो पाया। मैं चाहता दोस्तों तो उनकी उस वॉइस को इस वीडियो में इंक्लूड कर सकता था, उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम बता सकता था जहां से उन्होंने कोर्स परचेज किया था, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं थे। लेकिन दोस्तों ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक, आप जानते होंगे कि अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो वो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। इस वजह से मैंने उनके ऑडियो को इस वीडियो पे इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, बिना स्किप के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप निंजा प्रोफाइल या फिर एनक्यूटी को देना चाह रहे हैं तो जरूर वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो में यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को टीसीएस एनक्यूटी को लेके काफी ज्यादा मिथ है, उससे भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि कई सारे लोगों को ये डाउट है ना कि उनकी अगर प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग में कुछ मास्टर्स होने की जरूरत है। आपको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का कोडर होना जरूरी है। तो यकीन मानिए दोस्तों कि इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हो जो कि टीसीएस के द्वारा लिया जाता है या फिर ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनियां जो कि टीसीएस एसेंचर के द्वारा लिया जाता है, तो इसमें हमेशा से दोस्तों वेटेज रहा है आपके एप्टीट्यूड सेक्शन का। अगर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल, रीजनिंग का सेक्शन स्ट्रांग है और अगर आप प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत ही जानते हो तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा से ज्यादा वेटेज जो दिया जाता है वो हमेशा से दिया जाता है, मैंने आपको बताया, एप्टीट्यूड सेक्शन का। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग ठीक ठाक है तो आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हो। आपको ज्यादा फोकस हमेशा से ही एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे करना है। दूसरी चीज दोस्तों, आप में से कई सारे लोग अभी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे होंगे, खासकर जो कि सीएस बैकग्राउंड के नहीं है, मैकेनिकल बैकग्राउंड के, ईटी बैकग्राउंड से हैं और वो पहली बार टीसीएस एनक्यूटी के लिए बैठ रहे हैं, टीसीएस निंजा के लिए बैठ रहे हैं। तो हर किसी ने यही बोला होगा कि आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रांग करनी है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे कि अगर आप सपोज C++ सीख रहे हो या फिर आप जावा सीख रहे हो या फिर पाइथन सीख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझना है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में सिर्फ 4 सेक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली हमेशा इसी से क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है दोस्तों वो है एरे, इसके अलावा स्ट्रिंग, लूप और इफ। आपको इन 4 सेक्शन पे ही ज्यादा काम करना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एरे के, स्ट्रिंग के, लूप के, जैसे पैटर्न्स के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ नंबर के प्रॉब्लम होते हैं कि रिवर्स निकालना है या फिर एरे में से डुप्लीकेट हटाना है या फिर एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जावा इसलिए पढ़ रहे हो, आपका मेन एम अभी ये है कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है और इसलिए आप लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादातर टाइम अपना, जैसे कि जावा आप सीख रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग में दे दोगे या फिर उसमें फाइल हैंडलिंग के टॉपिक पे दे दोगे, आईओ के टॉपिक में दे दोगे, तो आपके लिए वो अभी बेनिफिशियल नहीं होगा। वो जावा सीखने के लिए बेनिफिशियल है लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आपको दोस्तों जो मैंने 4 टॉपिक बताया, इस पे अगर आप दिन के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इसे आसानी से क्रैक कर लोगे। लेकिन याद रखिए 80% ध्यान आपको एप्टीट्यूड पे देना है और 20% ध्यान आपको प्रोग्रामिंग पे देना है। तीसरी, कई सारे लोग जो अभी गलती कर रहे होंगे दोस्तों कि आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा कि प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं भी यहाँ पे बोलूंगा कि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी या फिर निंजा का जो पहला राउंड होने वाला है उसके बारे में, जहां पे आपसे किसी भी तरह के प्रोजेक्ट की बात नहीं की जाएगी, बल्कि बात की जाएगी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल और बेसिक कोडिंग की। तो अगर आपने अब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है और आप प्रोजेक्ट इसलिए बनाना चाह रहे हो क्योंकि इस एग्जाम में आपको फायदा हो, तो अभी आप थोड़ा रुक जाओ, आप अभी एप्टीट्यूड पे ध्यान दो, आप अभी अपने बेसिक प्रोग्रामिंग पे ध्यान दो। जैसे ही आपका पहला राउंड क्लियर हो जाएगा या फिर आपका जैसे ही पहला राउंड खत्म हो जाएगा तो YouTube में ऐसे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसपे आप यूज करके सिर्फ 7 से 8 घंटे में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लोगे। और यकीन मानो यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है टीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो कोई
कोई हायर लेवल के आपको प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आप बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते हो जिसे आप इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर पाओ तो आप आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने कई सारे लोगों सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू करके रखे हैं, उसे आप देख सकते हो। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, वीडियो में आगे फ्री रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ उसमें जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा कई सारे लोग अभी ये भी गलती कर रहे होंगे कि उन लोगों ने सुना है कि डेटा स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए आप जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं वो है टीसीएस एनक्यूटी, जिसमें कहीं पे भी आपसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा जाता। मतलब डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लॉजिक का एक सेक्शन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मुश्किल से 2 या 3 डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस में से एक आंसर पिक करना रहता है। कहीं पे भी आपके कोडिंग के क्वेश्चन पर्टिकुलर पहले राउंड पे नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए काफी ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, और मैं फिर से बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस निंजा की, तो यहां पे इसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर का आपका कोडिंग अच्छा नहीं है तो भी चल जाएगा। आप बेसिक एमसीक्यू प्रॉब्लम स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट के सॉल्व कर लीजिए, आपको इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, बल्कि उससे अच्छा होगा कि एरे, स्ट्रिंग, लूप, पैटर्न्स और इफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब हम आते हैं दोस्तों उन फ्री रिसोर्सेज के बारे में जिसे आपको यूज करना है, डेली यहां पे प्रैक्टिस करना है, जिसके जरिए आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो अब यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों 4 से 5 ऐसे रिसोर्सेज के बारे में जहां पे आपको टीसीएस निंजा और एनक्यूटी से रिलेटेड प्रीमियम रिसोर्स मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है toscol.com। इसके लिए आपको ब्राउजर पे toscol.com लिखना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट में आओगे सबसे फ्रंट पे आपको टीसीएस एनक्यूटी फ्री टेस्ट सीरीज यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक किया तो स्टार्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप टीसीएस एनक्यूटी के अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस को यहां पे देख पाओगे। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि मेरे और मेरी टीम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, और बेसिकली दोस्तों यहां पे आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आप यहां पे एक प्रैक्टिस भी कर पाओगे, अपने स्कोर को देख पाओगे कि आप किस तरीके से यहां पे परफॉर्म कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात यहां पे दोस्तों कि जो भी डिफरेंट सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, प्रोग्रामिंग एबिलिटी, या जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, यहां पे हर दिन 4 से 5 नए टेस्ट आते हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करोगे, क्योंकि यहां पे मैं बताया दोस्तों वर्बल एबिलिटी में आपको 15 से 20 अभी यहां पे अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, और ऐसे टोटल यहां पे 50 से 60 टेस्ट अपलोड होने वाले हैं। जब तक आपका एनक्यूटी एग्जाम नहीं होगा, डेली यहां पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आते रहेंगे, और वो क्वेश्चन आएंगे जो कि दोस्तों आपसे एनक्यूटी के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो डेली आपको कम से कम यहां पे हर सेक्शन का 2 से 3 जो टेस्ट है उसे अटेम्प्ट करना है, देखना है आप किस तरह का यहां पे रैंक लेके आ पा रहे हो। कहीं पे भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया नहीं करना है। अब आप दोस्तों जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हो, जैसे कि वर्बल एबिलिटी में जाना चाहते हो, आप इसमें क्लिक करोगे और वर्बल एबिलिटी से सारा जो रिलेटेड टेस्ट है आपके सामने आने लग जाएगा। ऊपर आप यहां पे देख सकते हो 15 अलग अलग यहां पे आपको टेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, 15 अलग अलग टेस्ट आपको यहां पे देखने के मिल रहे हैं। जैसे आप किसी भी नंबर पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड जो टेस्ट के क्वेश्चंस है वो आपके सामने यहां पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप दोस्तों इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को जरूर फॉलो करिएगा, ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाओ। इसके अलावा दोस्तों और भी रिसोर्सेज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन याद रखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली टीसीएस एनक्यूटी को ही डिवोट करके भी बनाया गया है, जहां पे आपको टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड किसी भी मटेरियल के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे आ जाइए और आपको सारा रिसोर्सेज मिल जाता है, और आने वाले समय पे आपको यहां पे विप्रो, एसेंचर, सीडेक, गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म, या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे एक्सपर्ट से कंसल्ट करके वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में, जहां पे आप एप्टीट्यूड का अगर चाहो तो वहां से भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। वो है दोस्तों इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स में भी दोस्तों आपको कई सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर आप इन वेबसाइट्स को यूज करना चाहते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए दोस्तों कि अगर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और इसे किसी बुक से पढ़ना चाह रहे हो तो कौन सी बुक आप फॉलो करोगे, तो इसके लिए दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है दोस्तों वो है RS अग्रवाल। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हो
तो आपको आसानी से वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि टीसीएस एनक्यूटी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप यूट्यूब चैनल से इसकी पढ़ाई करना चाहते हो तो एप्टीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन से चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों दो कमाल के चैनल हैं। पहला है दोस्तों करियर राइड, यहां से कई सारे लोगों ने प्रिपेयर किया है और इसके थ्रू टीसीएस एनक्यूटी को निकाला है। या फिर दोस्तों आप अगर चाहो तो रचित रस्तोगी जी का ये चैनल भी एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि स्पेशली टीसीएस एनक्यूटी को लेके बनाया गया है। तो आप दोस्तों इन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो अगर आप एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को प्रिपेयर करना चाहते हो। तो बात करते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग का सेक्शन आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप toscol.com पे ही आ सकते हो। यहाँ पे भी आपको उन प्रोग्रामिंग को क्वेश्चन को देखने के लिए मिल जाएगा जो कि लास्ट ईयर टीसीएस एनक्यूटी टीसीएस निंजा प्रोफाइल में पूछे गए हैं। और क्योंकि ये वेबसाइट अभी दोस्तों अब इसमें कई सारे क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 दिन के बाद विजिट करिएगा। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको डेली 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहते हो तो आप नो डाउट कोड विद हैरी चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां से दोस्तों आप C++, जावा या पाइथन तीनों का ही ट्यूटोरियल पा सकते हो। लेकिन याद रखिए आपको जिन पार्ट पे ज़्यादा काम करना है, जिन सेक्शन पे ज़्यादा काम करना है वो है दोस्तों एरे, स्ट्रिंग, लूप, कंडीशंस और इसके अलावा कमांड लाइन आर्गुमेंट। इन सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप चाहें तो कोड विद हैरी का जो चैनल है वहां से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों ऑनलाइन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हैकर रैंक ये जो प्लेटफॉर्म है आपको इसका यूज करना चाहिए। हैकर रैंक में दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एडवांटेज यहां पे ये होगा दोस्तों कि कई सारे लोगों का ये कहना है कि बेसिकली यहां पे जो एरे के मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स है, जो कि इजी लेवल के प्रॉब्लम है, वही क्वेश्चन उन्हें टीसीएस एनक्यूटी में भी देखने के लिए मिले हैं। उसी तरह के क्वेश्चन उन्हें टीसीएस एनक्यूटी में देखने के लिए मिले। तो आपको हैकर रैंक में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हैकर अर्थ या लीड कोड भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़े ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बोलूंगा हैकर अर्थ में जो बेसिक क्वेश्चंस है आप उसे सॉल्व कर लीजिए, आप आसानी से एनक्यूटी को क्रैक कर लोगे। इसके अलावा बात कर ली जाए दोस्तों कि कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, तो दोस्तों अगर आप इसलिए बुक्स फॉलो करना चाहते हो तो जावा के लिए आप इंडियन ऑथर की एक बुक आती है, ब्लैक बुक आती है। एक ब्लैक बुक तो दोस्तों आती है जो कि फॉरेन राइटर की होती है, मैं उसे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लैक बुक जो कि इंडियन ऑथर नागेश्वर राव के द्वारा लिखी गई है। काफी अच्छी बुक है जिसे पढ़ने के बाद आप जावा के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान पाओगे जो शायद आप किसी और बुक को पढ़ के ना जान पाओ। इसके अलावा दोस्तों C++ के लिए आप लेटेस्ट C++ जो कि यशवंत कनेक्टर के द्वारा लिखा गया है उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप MCQ क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आपको toscol.com पे ही मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन इसका करना चाहते हैं तो indiabix.com पे जाके आप MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसके लिए काफी अच्छी बुक है एक्सप्लोरिंग इन C और टेस्ट योर C++ स्किल। ये जो 2 बुक है इसमें भी आपको कई सारे MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका बिल्कुल फ्री पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एट लास्ट में आपसे यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि आप अपना ज्यादातर ध्यान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड वर्बल सेक्शन पे दीजिए, रीजनिंग सेक्शन पे दीजिए और प्रोग्रामिंग की हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप आसानी से इसे क्लियर कर लोगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।